हम पृथ्वीवासी इसी धरती को पूरी दुनिया समझते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस धरती से परे अंतरिक्ष और बाकी ग्रह भी मौजूद हैं। आज हम इसी अंतरिक्ष के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, हमारा सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन साल पुराना है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मीटर थे, लेकिन फिर कई कोलिशन, गैस एक्सप्लोजन और कंटेंट सेशन के बाद हमारे प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हुए। मिट्टी और रॉक से बने मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स और गैस से बने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लूटो एक रॉकी प्लैनेट है और सबसे अंत में है, और हम अब भी कंफ्यूज है कि यह हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है या फिर नहीं। अभी के लिए तो प्लूटो को एक प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है और उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में देखा जाता है। और भी जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे एरिस, जो प्लूटो से भी थोड़ा सा बड़ा है और सूर्यमंडल में है। नंबर 2, वीनस एक बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लैनेट है और इन वीनस की स्पीड वीनस के रोटेशन के स्पीड से 50 गुना ज्यादा है। नंबर 3, प्लूटो छोटा है, यह तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लूटो का डायमीटर यूएस की चौड़ाई से भी कम है? इसके अलावा प्लूटो का सरफेस छोटी सी, नन्ही सी दुनिया है। नंबर 4, नॉर्दर्न और सदर्न स्फीयर की चकाचौंध कर देने वाली ऑरोरा लाइट्स, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग कड़कती ठंड में आते हैं। यह लाइट्स असल में सोलर विंड्स है जो सन की सरफेस से आती है। नंबर 5, प्लूटो भले ही छोटा प्लैनेट है, लेकिन इस प्लैनेट पर भी माउंटेन्स और वोल्केनो जैसे लैंड मौजूद है। लेकिन जहां धरती के वोल्केनो, उसमें से जलता सुलगता लावा निकलता है, प्लूटो पर ऐसा नहीं है। नंबर 6, हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट और सन है। सन हमारे सोलर सिस्टम का लीडर है, जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। एंड SV9 सन 1 बहुत ही विशाल सेल्फ स्टील बॉडी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सन इतना विशाल है कि हमारे सोलर सिस्टम का 0.6% मास कंपाइल करता है और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और इवन स्टेरॉइड्स बाकी के 0.4% मास कंप्रोमाइज करते हैं। नंबर 7, सैटर्न के मून पीटर्स ने साइंटिस्ट को मोह के जाल में काफी लपेट कर रखा है। पैकेज ऑफ यूनिक फीचर, यह सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा सैटेलाइट मून है जो कि 2 कलर का है। पीटर्स का आधा एरिया डार्क कलर का है और आधा लाइट कलर का। कोई नहीं जानता इसका रीजन क्या है, लेकिन खोज जारी है। नंबर 8, जो लोग एलियंस में अब भी विश्वास नहीं करते, उन्हें बता दूं, हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन सोलर सिस्टम है और हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स की अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि कई 100 बिलियन ऐसी और भी गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देती। क्या इनमें से एक पर भी जिंदगी नहीं होगी? ऐसा हो सकता है क्या? एलियन लाइफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने इस वीडियो के बाद जरूर देखना। नंबर 9, सिर्फ प्लैनेट के पास ही मून हो ऐसा जरूरी नहीं है। जब गैलीलियो प्रोब एक मिनिएचर एस्टेरॉयड के बगल से गुजरा था, इस एस्ट्रॉयड का डायमीटर केवल 32 किलोमीटर था, लेकिन तब भी इस एस्ट्रॉयड का एक 1.6 किलोमीटर डायमीटर का छोटा सा मून था जो उसका चक्कर लगा रहा था। नंबर 10, हमारे महासागर इतने बड़े हैं कि इनमें हमारी दुनिया के सारे लोग समा जाएंगे और तब भी जगह बच जाएगी। लेकिन जुपिटर पर एक ऐसा महासागर है जिसमें हमारी पूरी धरती समा जाएगी और तब भी जगह बचेगी, और यह महासागर पानी, गैस और मेटालिक हाइड्रोजन से, और इस महासागर की डेप्थ यानी गहराई हमारी धरती के से भी ज्यादा है। नंबर 11, हमारी धरती पर कई वल्केनो है, जमीन पर भी और पानी के अंदर भी, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वल्केनो धरती पर नहीं बल्कि मार्स पर है। ओलंपस मोन्स नाम के इस वल्केनो का बेस यूएसए के एरिजोना स्टेट जितना चौड़ा है और इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। नंबर 12, अगर स्पेस में 2 सेम मेटल से बनी चीजें कांटेक्ट में आ जाती है तो वे अलग नहीं हो पाएंगी और हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। इस फिनोमिना को कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं और यह इसीलिए होता है क्योंकि दोनों चीजों के एटम को यह नहीं पता होता है कि वे अलग अलग चीजों के हैं। कोल्ड वेल्डिंग धरती पर नहीं होता क्योंकि दोनों चीजों के एटम जानते हैं कि वे अलग है, क्योंकि उन चीजों के बीच हवा और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो उन्हें सेपरेट करते हैं। नंबर 13, हमारी धरती से कई लाइट ईयर्स दूर हमारे गैलेक्सी में एक और प्लैनेट है जो कि पूरी तरह डायमंड से बना हुआ है। 55 कैंथ्री, जिसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, हमारी धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और पूरी तरह ग्रेनाइट और डायमंड से बना हुआ है। नंबर 14, वीनस पर एक दिन 14.8 घंटे का होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वीनस जितनी तेजी से अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, उससे कई गुना ज्यादा तेज स्पीड पर सूरज का चक्कर लगाता है। नंबर 15,
हमारी गैलेक्सी में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां 24/7 शीशे की बारिश होती है, और वो भी 4300 माइल्स पर आवर की स्पीड पर। नंबर 16 प्लूटो। एक बहुत ही छोटा प्लैनेट है, लेकिन इसका ऑर्बिट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट प्लूटो का ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है, और इसके ऑर्बिट में 20 लेयर्स है, सारी की सारी सुपर कोल्ड और कंडेंस्ड। नंबर 18। सन हमारे मून से 400 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा मून सन के मुकाबले हमारी धरती से 400 गुना ज्यादा पास है, और इसी कुदरत के ज्योमेट्रिकल करिश्मे के कारण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर एक्लिप्स पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मून के ऑर्बिट के कंटिन्यूअस चेंज होने के कारण 15 मिलियन सालों बाद सोलर एक्लिप्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नंबर 19। हमारी धरती या तो एक समय पर मार्स का हिस्सा थी, या मार्स के लोग यहाँ आए थे, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सहारा डेजर्ट और अंटार्कटिका में पाए गए कई सैंड और रॉक सैंपल्स मार्शियन ओरिजिन के हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आए, लेकिन इससे ये तो पता चल गया है कि मार्स और अर्थ के बीच कुछ तो कनेक्शन था। नंबर 20। न्यूट्रॉन स्टार्स बहुत ही छोटे कंप्रेस्ड स्टार्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्स होते बहुत ही वॉलेटाइल हैं, और अपने एक्सेस के अराउंड ये बहुत ही तेजी से स्पिन करते हैं। इनफैक्ट कई न्यूट्रॉन स्टार्स एक सेकंड में अपनी एक्सेस के अराउंड 600 चक्कर लगा लेते हैं। दिमाग चकराया ना। नंबर 21। सैटर्न ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग है। जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के आसपास भी रिंग्स है, बस वे बहुत ही ज्यादा पतले हैं, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन सैटर्न के रिंग्स बहुत ही ब्राइट, स्ट्रॉन्ग और मोटे हैं, इतने ज्यादा कि सैटर्न के एक मून बैंड ने सैटर्न के कुछ रिंग्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए, और इस कारण उसका शेप एक अखरोट जैसा हो गया। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी कुछ इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट्स जानते हैं जो हमने यहाँ नहीं कवर किया? अगर हाँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की अपडेट मिस न कर सके। मिलेंगे अगली वीडियो में विथ मोर फैक्ट्स, मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर ज्ञान। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।